नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीपी सर में। मित्रों, आज हम मुगल वंश के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सिर्फ एक बार कह रहे इसको, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और आनंद आ जाएगा। मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक सूचना मित्रों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनी घंटी का निशान दबा लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं मित्रों, बिना समय बर्बाद करते हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा मित्रों 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? अंदीजन यानी फरगना नामक स्थान के छोटे से एरिया में, जिसका नाम था अंदीजन। बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतुलुग निगार। मित्रों, इनका एक नाम और भी ऐसी से मिलता जुलता है, जिसे कुतुलुग निगार खानम भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने कब अपने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की? 1507 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर के दो तोपचियों के नाम बताइए। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी। बाबर ने कब अपने को पादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर ने तोपखाने व तुलगमा पद्धति का सफलतापूर्वक किस युद्ध में प्रयोग किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर द्वारा धन वितरण के कारण किसकी उपाधि दी जाने लगी? कलंदर की। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने किस युद्ध में धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा का युद्ध में। बाबर ने किस युद्ध से पूर्व कसम खाया कि हम कभी शराब नहीं पिएंगे तथा शराब में नमक डलवा दिया था? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। मुबैयान नामक पद्य शैली के
जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? मेदिनी राय की। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 5 मई 1529 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी। बाबर ने अपने द्वारा निर्मित किस मस्जिद में ईंटों का प्रयोग किया? पानीपत के काबुली बाग में निर्मित मस्जिद। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में। हुमायूं का मूल नाम क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं की माता का क्या नाम था? माहिम बेगम। हुमायूं का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी आगरा में। हुमायूं ने कालिंजर पर कब आक्रमण किया? 1531 ईस्वी में। कालिंजर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी। चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और शेर खां के। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी। कन्नौज के युद्ध में किसकी विजय हुई? शेर शाह की। किस युद्ध के बाद हुमायूं का निर्वासन हो गया था? कन्नौज यानी 1540 ईस्वी में। हुमायूं पुनः भारत विजय कब किया था? 1555 ईस्वी में। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 ईस्वी को। मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं तथा अफगान। मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हुमायूं के। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555 ईस्वी को। सरहिंद का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं तथा सिकंदर सूर के मध्य। सरहिंद के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हुमायूं की। किस विजय के उपरांत हुमायूं 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की? सरहिंद विजय। हुमायूं किस तिथि को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरा था? 20 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 24 जनवरी 1556 ईस्वी को। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर अधिक विश्वास करने के कारण सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करता था? हुमायूं। कौन सा मुगल शासक अफीम का बहुत सेवन करता था? हुमायूं। 133 में दिल्ली में किसने दीन पनाह नगर की स्थापना की? सॉरी मित्रों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा। 1533 ईस्वी में ऐसा कुछ होना चाहिए था। देखते हैं। हुमायूं जी, कुछ गलत हुआ है मित्रों, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न। दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 ईस्वी में किस शासक से छीना? सिकंदर शाह।
किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? कालिंजर के अभियान के समय। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मित्रों तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लाइक करिएगा। जय हिंद मित्रों।